हेलो बच्चों, तो पहले हमने बात की थी, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं और वहां पर समटाइम्स वी विल गेट रिमाइंडर एंड समटाइम्स वी विल गेट जीरो। तो मैंने आपको बोला था कि रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए आपको डिवाइड समझना बहुत जरूरी है, तो वो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और ये आज का हमारा फोर्थ वीडियो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, जहां पर आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ये जरूरी नहीं है हमेशा कि हम रिमाइंडर को डिवाइड कर कर ही पता करें, क्योंकि आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो और वहां पर हम क्या कर सकते हैं, बिना डिवाइड किए, मतलब पूरा डिवीजन का प्रोसेस हमें नहीं करना है। हम सिंपली, अगर हमें सिर्फ हमारा गोल रिमाइंडर ही फाइंड आउट करने का है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कैसे, वो आज हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये थ्योरम समझ में आएगी तब आपको फैक्टर थ्योरम भी समझ में आएगी। तो हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या हमारी। देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको इजी वे में समझा दूंगी कि क्या है ये थ्योरम। सपोज लेट अ पॉलिनोमियल बी एनी let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1। मान लो कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी जो पावर है, जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, या तो 1 या उससे ऊपर है। ठीक है, 1 या मोर देन 1 है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास कोई एक नंबर है a जो कि रियल नंबर है। देन if px be divided by a linear polynomial x minus a, तो अगर हम अपने इस पॉलिनोमियल px को x minus a से डिवाइड करें तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो pa मिलेगा। मीन्स अब यहाँ पे क्या समझ रहे हो, यहाँ पे pa है, यहाँ पर px है, तो कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ सिमिलैरिटी भी दिख रही होगी यहाँ पर। कुछ यहाँ पर देखो px और pa, तो x की जगह पर सिर्फ a आ गया है ना, यही अंतर हुआ है हमारा। तो मींस जो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो पॉलिनोमियल ऑफ a, यानी कि जो रियल नंबर है उसके टर्म्स में होगा। ठीक है, तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको अभी ये सारा क्लियर नहीं हुआ होगा। पहले हम एक चीज को समझते हैं जो बहुत ही पहले हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्लास से आपने इस चीज को पढ़ा होगा। डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, जब हम छोटे क्लास में थे तो पढ़ रहे थे, जब हमको डिवाइड इक्वेशन सिखाई गई थी, डिवाइड करना और उसमें आपस में रिमाइंडर, क्वोशिएंट और डिवीजर को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। वही थ्योरम है, वही चीज है, कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पर समझो, सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल px, सो px को हमें डिवाइड करना है, तो px क्या हो गया, हमारा डिविडेंड हो गया, px हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, अब डिवाइजर हम कोई और पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं, सपोज gx। ठीक है, gx इज आवर डिवीजर एंड क्वोशिएंट है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, qx, और रिमाइंडर को लिख देते हैं rx। तो ये हमारी यहाँ पर एक नई इक्वेशन तैयार हो जाती है अलजेब्रा के लिए, जिसको कि हम रिमाइंडर फाइंड आउट करने में यूज कर सकते हैं, या सिंपली हम ऐसे भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने यहाँ पढ़ा है। हम रिमाइंडर कैसे पता करेंगे, जो भी x है वहां पर यहाँ से x माइनस a इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो जो भी हमारी x की वैल्यू जहां जहां पर इक्वेशन में x होगा वहां पर हम a पुट कर देंगे, और फिर जो भी हमें आउटकम मिलेगा या जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें 0 मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको और ज्यादा समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो यहाँ पर कहा है कि ये जो हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसको हम दूसरे पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और हमें सिर्फ क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। अब इसके लिए हमारे पास तरीका है, एक तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने किया डिवाइड, या फिर हम सीधे सीधे, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है यहाँ पर,
हमारा मोटिव है सिर्फ हमें रिमाइंडर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर से मतलब है। तो रिमाइंडर के लिए हम क्यों इतना लंबा चौड़ा डिवाइड करें, जबकि हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा डिवीजर है वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो हमारा जो डिवीजर है वो है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक, फिर हमने क्या कहा था, अभी थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि x इज इक्वल्स टू 1 को हम क्या करें अपने पॉलिनोमियल में जिसको हमें डिवाइड करना है। ये x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, जिसको हमें डिवाइड करना है, यानी कि जो हमारा डिविडेंड है वहां पर रखेंगे और फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है उसको एक बार लिख लेते हैं, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर होगी 4 प्लस 1 की पावर होगी 3 माइनस 3 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1। तो कितने 1 हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4, 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इतना इजी है यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट करना रिमाइंडर थ्योरम से। इसीलिए मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करी थी आपसे डिवाइड मेथड, तो मैंने आपको कहा था ये समझ लो, क्योंकि वो समझने के बाद अब आपको मजा आ रहा होगा इसको समझने में। रिमाइंडर थ्योरम बच गए हो आप डिवाइड करने से एक तरीके से, क्योंकि डिवाइड में गलती बहुत होती है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए, तो उस प्रोसेस से आप बच गए हो। व्हेन वी आर ओनली कंसीडर्ड अबाउट रिमाइंडर, जब हमको सिर्फ रिमाइंडर ही चाहिए तो हम क्यों डिवाइड करें। अच्छा, इसी चीज को अगर हम डिवाइड करके देखते तो क्या आता, देखिए एक बार डिवाइड करके। चलो, तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आया था, रिमाइंडर आ गया था 1। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम डिवाइड करके भी देखते ताकि आपका वो चीज क्लियर हो जाए जो मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे लिखते हैं, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसको हमें डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से। तो डिवाइड करने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए भी मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी। अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक आपको यहाँ मिलेगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x की पावर 3, x की पावर 3, तो मतलब कि यहाँ पे बनेगा x की पावर 4 माइनस x की पावर 3। ठीक है, साइन बदलेंगे तो माइनस प्लस, ये जाएंगे कट। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2x की पावर 3 हो गया माइनस का 3x स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस 1। तो अगेन हम यहाँ पे फोकस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2x स्क्वायर, क्यूब है ना यहाँ पे। ठीक है, 2x स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से हम माइनस करेंगे, माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों जाएंगे कट। अब फिर से देखो, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर बचेगा प्लस का x प्लस का 1। तो अब हमें क्या चाहिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और एक चाहिए x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x। तो फिर से देखो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो प्लस और माइनस, ये दोनों जाएंगे कट और देखो ये भी जाएंगे कट। तो बच गया हमारा 1, एक अकेला 1 बच गया इकलौता। तो यहाँ से भी रिमाइंडर आया वही, देखो रिमाइंडर तो वही आया, लेकिन जब हमें रिमाइंडर ही पता करना है तो इतना सारा काम क्यों करना, जबकि हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है ना, इसीलिए आपकी रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही यूजफुल है। एंड दैट रिमाइंडर थ्योरम इज आल्सो रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो समझ में आया, व्हेन वी आर कंसीडर्ड अबाउट ओनली रिमाइंडर, तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिवाइजर है उसकी वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो भी आपको मिलेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। अगर 0 मिलता है तो 0, डन। तो फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन देखो यहाँ पे कहा है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt इज इक्वल्स टू दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। अब हमें ये पता करना है कि इस पॉलिनोमियल का ये 2t प्लस 1 मल्टीपल है या नहीं। तो मुझे बताओ आप लोग कि कब कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होता है, कैसे हम पता करते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि 2 का मल्टीपल 4 है,
2 का मल्टीपल 4 है, कैसे पता चलता है? 2 से 4 एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तभी तो पता चलता है ना। मतलब रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए? 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे ना कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब इसका मल्टीपल है। अगर नहीं होगा, सपोज मैं कहूँ 5, तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 1 बच गया ना, मतलब 5 नहीं है 2 का मल्टीपल। ऐसे तो पता करते हैं ना। तो यहाँ पर भी 2t+1 है, अगर 2t+1 से हम t की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करें और रिमाइंडर आ जाए 0 तो मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। वैसे तो ये पार्ट फैक्टर थ्योरम का है, बट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो मैं समझा दे रही हूँ आपको। तो काम हमने वही करना है फटाफट। देखो मल्टीपल पता करने के लिए भी हम बच गए डिवाइड से, अदरवाइज तो हमारे पास डिवाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो भी चीज हमने यहाँ पे स्किप कर ली। तो देखो फटाफट से हम करते हैं, 2t+1 है ना, इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 2t इज इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू -1/2। सो t की वैल्यू क्या आ गई? -1/2, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू था q, ठीक है, अब t की जगह क्या रखना है? -1/2, -1/2 रखना है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 4, देखो t की पावर 3 है तो -1/2 की पावर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, प्लस 4 -1/2 की पावर 2 माइनस, अब देखो यहाँ माइनस है और वो भी माइनस है, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस, तो प्लस का 1/2 एंड माइनस का 1। ठीक, अब कर लो इसको सॉल्व फटाफट से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो माइनस का नंबर है और पावर भी है ऑड, जब कभी भी निगेटिव नंबर हो उसकी पावर हो ऑड तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। मतलब यहाँ पे मिलेगा -4 अपॉन, अब 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 8। ठीक, अब माइनस, अब यहाँ पे देखो इवन है तो प्लस का ही रहेगा, मतलब 4/4 रहेगा। ठीक है, और प्लस का रह गया 1/2 माइनस का 1। तो अभी हम क्या करते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या मिला हमको? माइनस का 1/2 मिला, प्लस का 1 मिला, फिर प्लस का 1/2 मिला, माइनस का 1 मिला, तो दिख रहा है ना 0 हो गया। -1 + 1 -1/2 + 1/2 0, ये आ गया 0। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2t+1 है, ये जो 2t+1 है, ये इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से भी यहाँ पे डिवाइड करके देखें तो 2t+1 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है बच्चों कि जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे ना, जैसे हम 8th क्लास में करते थे, स्प्लिट करते थे, है ना, स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही आपने वहां में पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स मिलते थे, वो दोनों फैक्टर क्या बताते थे? वो दोनों फैक्टर बताते थे कि भाई हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये 2t+1 बताता है कि ये इस पॉलिनोमियल को फुल डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। सो आई होप समझ में आ रहा है आपको कि रिमाइंडर थ्योरम कितनी जरूरी है आपके लिए समझना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। अगेन यहाँ पर देखो, फाइंड द रिमाइंडर, तो हमें रिमाइंडर ही पता करना है, x माइनस a से डिवाइड करना है। तो अगेन x इज इक्वल्स टू क्या रख देंगे? फटाफट से a रख देंगे, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है, पुट करो यहाँ पे। तो हमारी इक्वेशन क्या है? x की पावर 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a है बच्चों। यहाँ पर x की जगह पुट करना है a, so put x is equals to a, x की जगह a पुट करेंगे। so फटाफट देखो क्या मिलता है? a की पावर 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से a की पावर 3 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का हो जाएगा a की पावर 3 प्लस का 6a माइनस का a, तो ये तो गए कट, और यहाँ पर देखो 6a माइनस a क्या बचा? 5a बचा। 5a बच रहा है, मीन्स ये जो x माइनस a था ना, ये किसको? x की पावर 3 माइनस ax² और प्लस का 6x माइनस a को फुल डिवाइड नहीं कर रहा है, फुल डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, फुल डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 5a बचेगा। आप जाकर लॉन्ग डिवीजन से भी करके देखना। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखो, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक का है, और ये क्वेश्चन मैं सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि आप डिवाइड करके भी देखो, लॉन्ग डिवीजन से भी और रिमाइंडर थ्योरम से भी देखो, और मैच करो। कितना इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा सा, बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन को करने में।
देखो यहाँ पर भी फटाफट करते हैं, x प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का पाई होगा। अब रिमाइंडर देखो क्लियर है यहाँ पे। तो हमारा जो, सपोज मैं इसको मान लेती हूँ कि ये कोई पॉलिनोमियल या फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फटाफट से पुट करो x की जगह पे पाई, तो फंक्शन ऑफ माइनस पाई, ठीक है। क्या बचेगा, देखो माइनस की पाई की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस की पाई की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। जहां जहां x था वहां वहां पाई माइनस का पुट कर दिया। अब इसको सॉर्ट आउट करो फटाफट से, माइनस का पाई क्यूब मिलेगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस के पाई का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, 3 पाई स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 पाई प्लस 1। सो ये हमारा आंसर, ठीक है। देखा आपने कितना इजी है रिमाइंडर थ्योरम, और इनफैक्ट रिमाइंडर थ्योरम है ही इजी, डिवाइड करने से तो बहुत ज़्यादा इजी है, हमारा टाइम बचा लेती है, एग्जाम में हमारे मार्क्स भी फुल आते हैं इसको रखने से। भाई जब हमको रिमाइंडर ही पता करना है तो हम डिवाइड क्यों करें, रिमाइंडर पता कर लेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो आई होप समझ में आया होगा। थ्योरम को आपको रटना नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल। तो आप इस बेसिस पे रिमाइंडर थ्योरम से बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है 2.3 है आई थिंक, उसको आप घर पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो एनी टाइम आई विल बी देयर फॉर यू। So I hope you like this video and you learn a lot from these videos. So if you like my videos and understand, then please subscribe my channel and share to your friends also. So मिलते हैं next video में, till then bye.